सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ सुजाता चौहान और आज आप सभी बच्चों के लिए एक बार फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये कहानी। कहानी का शीर्षक है देवदार का वृक्ष। घने जंगल में एक बार बहुत बड़ा देवदार का पेड़ था। उसकी गहरे हरे रंग की तीखी पत्तियां थी। वह पेड़ घना और सीधा था। हवा जब उसकी शाखाओं से गुजरती तो ऐसा लगता मानो वह कोई गीत गा रही हो। एक दिन उस पेड़ ने अपने आसपास के दूसरे पेड़ों की पत्तियों को देखा। उन सभी पेड़ों की पत्तियों की अलग बनावट थी। किसी पेड़ की पत्तियां अंडाकार थी तो किसी पेड़ की पत्तियां चौड़ी थी और अन्य की तीखी थी। देवदार के वृक्ष ने अपनी सुई के समान तीखी पत्तियों को देखा और उसने कहा, मेरी पत्तियां सही मायने में पत्तियां नहीं हैं। ये तीखी हैं और मुड़ भी नहीं सकती। ये दूसरे पेड़ की पत्तियों की तरह नहीं दिखती। मैं चाहता हूँ काश ये पत्तियां सोने की हो जाएं। जंगल की देवी ने उसकी दुख से भरी पुकार सुनी और उसने उस पेड़ की शाखाओं को छू दिया। अगले दिन उस पेड़ की नुकीली पत्तियां सोने की चमकीली पत्तियां बन गई। देवदार का वृक्ष अब बहुत खुश था, परंतु उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। एक लुटेरा जंगल में आ गया और उसने उस देवदार की सारी सोने की पत्तियों को तोड़ लिया। देवदार वृक्ष उससे दया की भीख मांगता रहा। कृपया मेरी सोने की पत्तियां मत तोड़ो। परंतु लुटेरे ने कहा, मैं तुम्हारी इन पत्तियों को बेचकर अपने परिवार के लिए खाना खरीदूंगा। अब देवदार का वृक्ष रोने लगा। वह बिना पत्तियों के भद्दा लग रहा था। वह रो रहा था, सुबक रहा था और सुबकते सुबकते उसने कहा, काश मेरी कांच की पत्तियां होती। वह सूर्य की रोशनी में चमकती और मैं रोशनी के पेड़ की तरह लगता। दयालु जंगल की देवी ने उसकी बात फिर से सुनी और फिर से पेड़ की शाखा को अपने हाथ से छू दिया और अगली सुबह पेड़ पर कांच की पत्तियां आ गई। सभी जानवर पक्षी उस पेड़ को आश्चर्य से देख रहे थे। पेड़ खुश था, परंतु एक बार फिर उसकी यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। तेज तूफान आया और उसकी सारी पत्तियां चकनाचूर हो गई और एक बार फिर देवदार का वृक्ष बिना पत्तियों के भद्दा दिखने लगा। पेड़ फिर से रोने लगा। हाय निर्दयी हवा ने मेरी सारी पत्तियां तोड़ डाली। अब मैं क्या करूं? इससे अच्छा तो मेरे पास दूसरे पेड़ों की तरह चौड़ी हरी पत्तियां ही होती, तब मैं खुश भी रहता और संतुष्ट भी। जंगल की देवी ने फिर से उसकी इच्छा को पूरी कर दिया। अगली सुबह उस देवदार की वृक्ष की चौड़ी हरे हरी पत्तियां थी। पेड़ बहुत ही खुश हुआ। उसने सोचा, कितनी अच्छी पत्तियां हैं, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। ना तो अब कोई लुटेरा इन पत्तियों को ले सकता है, ना ही हवा तोड़ सकती है। अब मैं हमेशा खुश रहूंगा। परंतु अचानक जंगल में बकरियों की मैं की आवाज आई। 3 बकरियां जंगल में इधर उधर खाने की तलाश में घूम रही थी। उन्होंने देवदार वृक्ष की सुंदर हरी ताजी पत्तियों को देखा और उन पत्तियों को खाने लगी। देवदार के वृक्ष ने कहा, अरे बकरियों, तुम मेरी पत्तियां नहीं खा सकती। लेकिन बकरियों ने कहा, हमें बहुत भूख लगी है, हम इन सब पत्तियों को खा जाएंगे। और इस तरह से पेड़ एक बार फिर से अपनी पत्तियों को खो देता है और रोने लगता है। परंतु अब उसे समझ आ जाता है कि उसकी नुकीली पत्तियां ही अच्छी थी। काश मेरी पत्तियां पहले की तरह हो जाती। मैं उन्हें पाकर हमेशा खुश रहूंगा। वन देवी एक बार फिर से उसकी इच्छा को पूर्ण करती है और उसे नुकीली पत्तियां दे देती है और अब वह पेड़ हमेशा खुश रहता है।